नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे एंड अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए मेरे से अगर लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूं ही वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज आ रही हैं कुछ लोगों को तो उन लोगों के लिए कहूँगी एक बार बेल आइकन को दोबारा से ऑफ एंड ऑन करें तो सही से हो सकता है, माइट भी मेरी वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आप तक आ पाए। एंड जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट नेवर कॉल मी। अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं ना, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कुछ लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मुझे कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर रिवर्ट ज़रूर कर दूंगी। चलिए देखते हैं एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. चलिए देखती हूँ क्या एक ऑरा बदलने वाला है या कुछ चीज़ें क्रिएट होने वाली हैं। जो चीज़ें कुछ अगर खुशियाँ आपकी तरफ में आने वाली तो उनकी तरफ में आगे बढ़िए, है ना, पास से निकलिए। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपके पार्टनर की अगेन कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, तो रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो जिधर से खुद को कनेक्टेड फील करते हो उधर से रखिए। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है। यहाँ पे अगर आपकी अगर कहूँ तो आपका जीवन में कहते हैं ना एक क्लियरिटी है, कुछ तो है जो सक्सेस की तरफ में बढ़ना चाहते हो, कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो, कहीं तो है जो चीज़ें आगे बढ़ने की है। कुछ लोग जगह भी परिवर्तन या कुछ चीज़ें परिवर्तन चाह रहे हो ज़िंदगी में, है ना। अब देखती हूँ क्या है फीलिंग्स, एग्जैक्टली क्या फील करते हो। ओके, आपकी अगर फीलिंग्स में अगर कहूँ तो पर्सन से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन आपके लिए करे। कुछ लोग कहूँगी फाइनेंशियली इश्यूज अगर चल रही है तो उसके लिए सपोर्टिव। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस में जो इश्यूज चल रही हैं उससे सॉर्ट आउट करने की, है ना। तो आप कहीं ना कहीं एक डिज़ायर्स में हो, आप कई चीज़ों पे कहूँगी वर्क करना शुरू कर दिए हो। आपको जो पास्ट में जो चीज़ें खटक रही थी या नहीं समझ पा रहे तो फिलहाल आपका फंडा क्लियर है कि भाई कहीं से हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस्टेक्स या किसी से मिसगाइड हो रहे थे, या आप सही समझ रहे थे कुछ चीज़ें करेक्ट पर्सन कर रहे हैं बट आप मतलब कि वो करेक्ट नहीं हो रहा था। अभी आप खुद पे भी वर्क कर रहे हो एंड अपने पर्सन को अगर कहूँ तो आप बहुत ही प्यार करते हो एंड बैलेंस्ड करना चाह रहे हो। एक बात कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन जो भी हैं, अगर कुछ भी क्राइसिस अगर चल रहा है ना फाइनेंशियली तो उसे आप कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाह रहे हो, या आप पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्राइसिस को दूर करे। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो स्मूथनेस चीज़ें भी क्लियर, मतलब आप चीज़ों को आप सॉफ्टली हैंडल करना चाहते हो। एक्शंस में अगर कहूँ तो आप प्यार करना चाहते हो, पर्सन को प्यार से बढ़ना चाहते हो उनके तरफ में। कहीं से भी आपकी एक रूड एनर्जीज नहीं दिख रही है, तो फिलहाल ना ही कुछ रूड आप सोच रहे हो या आप ये कहूँ वो कहूँ, कुछ भी नहीं। आप चाह रहे हो सिर्फ प्यार बढ़े, प्यार से चीज़ें हैंडल हो। एंड अगर कुछ लाइफ में मिस्टेक्स किए थे या कुछ चीज़ें गलतियाँ हुई थी जाने अनजाने, कहूँगी उसे सुधारना चाह रहे हो। एंड टू मच बैलेंस्ड फेज, करियर पे भी वर्क करना चाहते हो कुछ लोग, एंड कहूँगी कुछ लोग रिलेशनशिप पे भी वर्क करना चाह रहे हो, कर भी रहे हो। तभी कहूँगी प्यार वाली बातें, प्यार से उनकी तरफ बढ़ना। एंड फैमिली अगर है तो फैमिली को भी इन्वॉल्व करना। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में खुशियाँ, मतलब उसके साथ में क्वालिटी टाइम, या कुछ लोग कहूँगी घूमने फिरने की भी सोच में हो कि एक टाइम आएगा तो शायद ये टाइम पे मैं यहाँ घूमूं, तो कहूँगी वो भी। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में। तो आपकी सोच में अगर कहूँ तो यहाँ पे इमोशंस है, एक्शंस वाली कार्ड्स नहीं है बट कहूँगी इमोशंस है ना। तो सोच सिचुएशंस में कुछ तो है जो एक्शंस लेना चाहिए या लेने की सोचते हो, बट भावनाएं हैं कि बढ़ ही जा रही हैं, एंड कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हैं। या पर्सन हो सकता है आपसे उस वे में उस लेवल की कम्युनिकेशंस नहीं करते हैं जो आप करना चाहते हो। बट कहीं से भी अगर कहूँ तो झगड़े लड़ाई तो नहीं दिख रहा मुझे। इधर देखते हैं क्या है। आपके पर्सन के जीवन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी सिचुएशंस में न्यू चीज़ें काफ़ी सामने से आ रही हैं।
एंड उसमें कहीं न कहीं ये आपने आपको इन्वॉल्व करके रखे हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू रिश्ता, या कहूँगी कुछ न्यू चीज़ें हैं जिसे ये समझना चाह रहे हैं, एंड उसकी तरफ मैं कहूँगी ये टाइम बिता रहे हैं। तभी कहूँगी आप दोनों की कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ ब्लॉकेज तो नहीं दिख रही है कि बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बात नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा। बट ये ज़रूर है कि उस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं होता है, या कम, या आपकी तरफ में केयर थोड़ा कम कर रहे हैं पर्सन, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस आपकी तरफ में लव वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। देखो ये ना दूर की सोच रहे हैं, आप अभी जी रहे हो, ये दूर की सोच रहे हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनकी विश हो आप, आपसे ही ज़िंदगी शुरू है, आपसे ही ख़त्म है। बट जो परिस्थिति है ना इनकी, सामने में जीवन में इतनी पड़ाव है कि उसे सुधारना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनके लिए अगर कहूँ तो टू मच कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल क्लियर कट नहीं है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी करने की नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पॉज़्ड फेजेज़ हैं। एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, कुछ भी एक्शंस इनकी तरफ से फ़िलहाल नहीं रहेगा, एंड ये डिप्रेस्ड में हैं। आप के लिए अगर कहूँ तो भावनाएँ बहुत है। दिल से अगर कहूँ तो ये बहुत ही प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं कि आपसे जब भी जुड़ते हैं या बातें होती हैं, तो आप एक सोलमेट लवर हो, आप फ़ॉल्स लव नहीं हो। बट शायद जीवन इनके लिए इतना क्लियर नहीं है। ये पर्सन भी कहीं न कहीं बहुत बेइंतहा कहते हैं ना मोहब्बत है, लेकिन शायद अभी अगर कहूँ तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस उस लेवल की इमोशंस की होती नहीं है, या वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, या कमिट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो कुछ इश्यूज़ कमिटमेंट वाली हो सकती है, बिकॉज़ आपकी चीज़ें क्लियर हैं कि अगर ये थोड़ा स्टेप अगर आपकी तरफ में करते हैं, तो आप हर चीज़ करने के लिए रेडी हो, कमिट करने के लिए तैयार हो। मतलब आपकी तरफ से दिखता है कि एक एक्शंस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे रुकावट अगर आ रहा है तो ये आपके पर्सन की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि यहीं पे होल्ड फेजेज़ है, यहीं एक्शंस नहीं दिख रहा है। तभी कह रही हूँ और रुक जा रहे हो। काफ़ी पुराना रिश्ता, ये कह रहे हैं ना, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत चीज़ें इमोशनली बहुत कुछ जुड़ा हो, या जब आपसे आपने कुछ अगर मिस्टेक की थी उस टाइम पे, तो कहूँगी ये काफ़ी भावुक थे, ये आपकी तरफ में बहुत अट्रैक्टेड थे। तो अभी ये भावुक वाली फेजेस नहीं दिखा रहे हैं, एंड कहूँगी इनका कुछ हो सकता है ट्रस्ट टूटा हो या कुछ भी। तो ये अभी पॉज्ड हो चुके हैं, मतलब अपनी तरफ से अभी इमोशंस उस वे में नहीं दिखा रहे हैं। देखो जिनकी भी मिस्टेक हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो, किसी की बातों में आके आपने कुछ किया हो, तो समझ चुके हो आप फिलहाल अभी, बट ये पर्सन अभी समझना चाह रहे हैं खुद को। यहाँ पे खुद की ज़्यादातर एनर्जीज कहूँगी आपकी। देखो आपकी तरफ में अगर कहूँ तो पारिवारिक चीज़ें हैं जिसे आप बेटर करना चाह रहे हो, मतलब बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सबको। बट यहाँ अगर कहूँ तो ये खुद को सुधारना चाह रहे हैं, या खुद को समझना चाह रहे हैं, खुद के ऊपर में इनकी ज़्यादा काम चल रही है। चलो देखिए ओवरऑल की फेजेस में क्या है। आपके पर्सन को अगर कहूँ तो स्लीपिंग सिकनेस भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कहूँ तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी दिख रही हैं। क्या ऐसा चीज़ आप कर रहे हो? देखो ओवरऑल में भी आपकी दिख रही है, देखो बट स्टिल कहूँगी ना, आप क्विक काफ़ी चीज़ें सोच रहे हो जो आप करना चाहते हो, जो यहाँ से रुक रहा है, एंड आप कुछ के लिए आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए न्यू चीज़ें हो सकती हैं, या नया रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट यहाँ पे ये रिस्की वाली बात है। अगर ऐसे पर्सन के साथ में आपको एक टर्म्स रखना है तो रिस्क ना उठाएं, मिस्टेक्स ना करें, बिकॉज इमेच्योरिटी से कुछ भी आप करोगे ना तो वो चीज़ें फिर आगे जाके गलत हो जाता है। इधर देखती हूँ क्या है। इनकी तरफ से अगर देखो वर्किंग एनर्जीज हैं, स्लो हैं, आप क्विक पे हो, ये स्लो है। यहाँ से अगर कहूँ तो स्लो फेजेस दिख रही हैं, बिकॉज इनके सामने एट अ टाइम काफ़ी चीज़ें आई हैं जिन्हें इन्हें बैलेंस करना है। तभी कहूँगी ये बहुत ही एनजाइटी से गुजर रहे हैं, एंड स्लीपिंग सिकनेस है, सही से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इतना डिप्रेस्ड एनर्जीज एंड आप अभी क्विक कुछ चीज़ें बदलाव कर दोगे, तो कहूँगी उतनी हद तक इनकी तरफ से नहीं दिख रही है, ये स्लो है। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की टर्म्स, देखती हूँ किस वे में है। आप फिर मिस्टेक करोगे, आपकी यही एक मिस्टेक है। आप में कहूँगी थोड़ी सी मैच्योर एनर्जीज हैं, आप फिर मिस्टेक करोगे। एंड ज़बरदस्ती का प्यार नहीं होता है, आप
देखो, अगर कुछ को अगर रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पे कहूँगी फोर्स ना करें, तुरंत हो जाना, ये करना है, ऐसे करना है, तो यहाँ पे फोर्स ना करें, बिकॉज आने वाले समय में कहूँगी ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक फिर से होगी, पास्ट में भी किया था एंड फिर करोगे। इधर देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। यहाँ मैच्योर फेजेस हैं, यहाँ स्लो है एनर्जीज, धीरे धीरे चीज़ें रिबर्थ होंगी, धीरे धीरे कहते हैं रिक्रिएट होंगी, ऑरास बदल रहे हैं, लेकिन बदलता हुआ फेज में आप अगर कहूँ तो कहीं खो जा रहे हो, या कहूँगी आपकी अगर कहूँ तो सूझबूझ में मुझे कमी दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग में अगर कहूँ तो मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, आप थोड़े से मैच्योर दिख रहे हो, और कहूँगी आने वाले समय में मिस्टेक्स भी होंगी आपसे, जो फिर आप पछताओगे, किए थे फिर पछताने वाले हो। यहाँ पे चीज़ें अलग दिख रही हैं, ये आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं, बट चीज़ें उलझी हुई हैं, तो करेक्ट करने में इट विल टेक टाइम, इट विल कहूँगी तुरंत नहीं होंगी। तो कम्युनिकेट करो ना, आमने सामने बातें कीजिए अच्छे से, है ना। चीज़ें जो क्रिएट हो रही हैं, जो चीज़ें ये कर पा रहे हैं, जितनी हद तक कर पा रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन, या जितनी हद तक आपके लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें इंजॉय करो। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। मैं कह ही रही हूँ कि ये आपसे ही मिस्टेक्स है, तो कहूँगी अपने ऊपर में जितना जल्दी आप काम शुरू करोगे करना, उतना ही जल्दी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब लाइफस्टाइल या लाइफ में चेंजेस, या जो चीज़ें पॉजिटिव आप चाह रहे हो, तो मिस्टेक्स ना करें एंड क्विक करने की सोच में ना रहें। तो वो गाइडेंस ही दिख रहा है मुझे, अपने ऊपर वर्क करना है, पर्सन के ऊपर में नहीं। तो फिलहाल खुद के ऊपर जब वर्क कर रहे हो, एंड अगर कुछ चीज़ें ये कर रहे हैं करेक्ट एंड स्लो ही सही, धीरे धीरे कर रहे हैं, कहूँगी उसमें खुशियाँ ढूंढो एंड उस वे में रहने की सोचो। तो खुद के ऊपर में जब खुद को बदलोगे, खुद को करेक्ट करोगे एंड मिस्टेक्स नहीं करोगे जो पास्ट में किया था फिर करने वाले हो, तो वो चीज़ें अगर मुझे व्यू कर रहे हो एंड समझते हो, अगर कार्ड रीडिंग अच्छी लगती है, तो मिस्टेक्स दोबारा ना करें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, रोल रिवर्स भी हो सकता है, एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर्स बनता है, ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरे से अगर फिर से कह रही हूँ, अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो बुकिंग पर्पज़ के लिए ही जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड नेवर कॉल मी, डोंट कॉल, मुझे कॉल ना करें, नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अन्य तरीके से कॉल करते हैं जस्ट अ टाइम पास, तो मैं कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, ना कीजिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।